how spirituality can help them to fight against these things and they can improve from this anxiety, depression. क्या कर सकते हैं वो? देखो हम लोग हर चीज में ना स्पिरिचुअलिटी में गॉड को ले आते हैं, मतलब गॉड को तो मत लाइए अभी। आपका जो माइंड बॉडी इंटेलेक्ट का जो पावर है ये खुद ही गॉड है। पहले चीज तो ये सोचिए, हम गॉड को बाद में हो रहे हैं। ये इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है, इसके अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटी है, इसमें स्ट्रेस आई। आपके इर्द गिर्द होने वाली सिचुएशंस, सिनेरियोस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन में एक हेल्पफुल मीडियम की तरह काम करते हैं। आज इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस, इन सब की इम्पोर्टेंस को देखने के लिए हमारे बीच आए हैं एक रिनोन्ड ऑथर। IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट होने के बाद, IIM से पास आउट होने के बाद, इफ आई से कि डिफेंस सेक्टर में वर्क करने के बाद और हमारी मिनिस्ट्री में स्किल एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं सर बिमल कुमार। और सर से आज हम बहुत सारी बात करेंगे क्योंकि उनकी एक बुक है ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी ऑफ माइंड, जो कि उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने पूरी डिज़ाइन की है। और उनका मेन मोटिव ये है कि वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से और लोगों की लाइफ में हल्का हल्का छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। So sir, welcome to the show Books and Theories podcast. Thank you. Sir, start करते हैं पहले क्वेश्चन से। Why you thought about writing this book or writing about transformation and spirituality? See, why I wrote this book, Transforming Journey of Mind, is because that life का जो जर्नी है, लाइफ बहुत ही प्रेशियस है, I feel, हम सभी के लिए। और जब हम इस लाइफ के फ्लो में चलते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती है, बहुत सारी चीजें होते रहती है। काफी अच्छे टाइम भी आते हैं, काफी बैड टाइम भी आते हैं, एंड वी कीप ऑन लर्निंग। सो आई थॉट कि इफ यू क्लोजली अंडरस्टैंड दिस लर्निंग प्रोसेस ऑफ लाइफ, अच्छे समय में, बैड समय में, देन हमारी जो लाइफ की जो फुलफिलमेंट है आफ्टर सर्टेन टाइम काफी अच्छी हो जाती है। And once you touch the life in the inner levels, तो उससे क्या होता है, इंडिविजुअल का माइंड भी काफी अच्छा रहता है। The families, society, community, nations, everyone becomes a balanced state. Everyone remains a peaceful state. और जैसी बैलेंस और पीसफुल स्टेट आती है इंडिविजुअल्स माइंड में या कम्युनिटीज और सोसाइटीज में, तो ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन काफी फास्ट हो जाता है। तो इस लर्निंग को भी हमें शेयर करना मुझे लगता है एक जरूरी था। तो आई थॉट कि सिंस आई हैव एक्सपीरियंस मेनी ऑफ दिस थिंग्स, स्पेशली जो थोड़े से इससे हट के है, मतलब जो स्पिरिचुअल एंगल है उसका, कॉन्शियसनेस एंगल है, देयर आर मेनी थिंग्स जो लाइफ में, बिकॉज हर चीज तो लाइफ में दिखती नहीं है, बट यू एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स। सर ऐसा होता ना कि एक एज के बाद जाके ये स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस हमको फील होने लगती है, स्पेशली ऐसे कि 40 के बाद तो फील होने लगती है पर जैसे कि बहुत सारे अभी यंग व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, उसमें से आधे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बकवास कर रहे हैं बैठ के। सो व्हाई यू थिंक कि जो यंग ऑडियंस है उनको भी स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस आज समझने की ज़रूरत है? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद मैं जब यंग था या आप जब यंग रहे होंगे तब हमने शायद स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस के बारे में सोचा भी नहीं होगा। एक एज के बाद वो अपने आप समझ में आने लगता है। बट व्हाई यू थिंक कि आज की जनरेशन को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है? देखिए, ये मेरे बुक लिखने का एक दूसरा कारण ये भी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिज्म चलो एक वर्ड है जिसको हम अभी बोल रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म के पीछे जो माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट सिस्टम जो लेके हम चल रहे हैं, उसके अंदर में इतनी सारी कैपेबिलिटीज और फीचर्स होती हैं जो हमें पता नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि वो हमें 40 साल के बाद में वो दिख नहीं आती, नहीं। जो भी इंसान का जो उसका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है या उसका माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट सिस्टम का जो ओरिएंटेशन है, जो कंटेंट है, वो बचपन से ही दिखता है।